बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तारीख़ की दुनिया। तमाम नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जिस जगह का मैं ज़िक्र आपसे करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर शहर चिन्योट है। चिन्योट पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है। ये ज़िला चिन्योट का मरकज़ी शहर भी है। ये दरिया चनाब के किनारे वाक़या है। ये अपने आला पाए के फर्नीचर की वजह से पूरे मुल्क में शोहरत रखता है। वस्ती पंजाब में वाक़या शहर चिन्योट अपने फर्नीचर, हवेलियों और मसाजिद की वजह से मशहूर है। तारीख़ से वाबस्ता कुछ लोगों का मानना है कि लफ्ज़ चिन्योट दो अल्फाज यानी चन यानी चांद और ओट यानी किसी चीज़ के पीछे का मजमूआ है। दरिया चनाब और पहाड़ों के संगम में जब चांद पहाड़ों की ओट से निकलकर सामने आता है तो दरिया में चांद की परछाई दिलकश मंजर पेश करती है। इसी निस्बत से शहर का नाम चिन्योट रखा गया। ताहम 7 साल पहले चिन्योट में एक किला नुमा सराय की दरियाफ्त से शहर का तारीखी से मंजर यकसर तब्दील होता चला गया। इस सराय के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये 326 कबल मसीह में राजा चंद्रगुप्त मौर्य की रानी ने हिंदू शाही दौर में तामीर करवाई थी। किताब चिन्योट की तारीख में मौरख लक्ष्मी नारायण लिखते हैं कि रानी चंदन शिकार की गर्ज से मर्दों के भेष में चिन्योट आया करती थी। शिकार के लिए पहाड़ों और दरिया चनाब का संगम इसके पसंदीदा जगह थी, मगर यहाँ रिहाइश के लिए कोई मुकाम ना होने की बायस इसे मुश्किलात दरपेश आती थी। तभी इसने दरिया चनाब के बाएं किनारे पर पहाड़ों के दामन में एक सराय तामीर करवाई जिसका नाम चंदन योट रखा गया, जिसका मतलब चंदन की जाए पनाह है। इसे सराय की दीवारों की तामीर में मकामी पहाड़ों का पत्थर इस्तेमाल किया गया। दीवारों की चौड़ाई 3 फीट थी। ये शायद चिन्योट की ज़मीन पर रखी जाने वाली पहली बुनियाद थी। बाद अज़ां इसे सराय के गर्द सराय शहर आबाद होता गया, जिसे चंद योट कहा जाने लगा, जो आजकल चिन्योट के नाम से जाना जाता है। तारीख़ की किताबों में यह भी लिखा मिलता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस सराय को यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी गई, जहां बुद्ध मत के आला उलूम सिखाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी का जिक्र कई पुरानी मजहबी किताबों में भी मौजूद है। महकमे आसार कदीमा पाकिस्तान ने 7 साल कबल इस साल सराय की दरियाफ्त के दौरान पहाड़ों के दामन में मिट्टी के बड़े बड़े टीलों की 3 मुख्तलिफ मकामात से खुदाई करते हुए इसका 10% से ज़ायद हिस्सा दरियाफ्त भी कर लिया था, मगर बाकी तमाम हिस्से ताहाल मिट्टी के टीलों तले दबे हुए हैं। महकमे की तरफ से काम रोक दिया गया है। मुज़क्करा जगह पर खुदाई के बाद नमूदार होने वाली तकरीबन 3 फुट चौड़ी दीवारें अब वाज़िया दिखाई देती हैं। सरगोदा में तैनात महकमे आसार कदीमा के आला अहदेदार मोहम्मद अयूब का कहना है कि खुदाई के दौरान पहाड़ के दामन में शमशान घाट, हिंदुओं की मुर्दा जलाने की जगह जो वो उसके भी आसार मिले हैं, जिससे ये बात वाज़िया होती है कि यहाँ एक बड़ा शहर आबाद रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस यूनिवर्सिटी की दरियाफ्त के दौरान दीवारों में दबाए गए मटके भी मिले हैं, जिनमें ज़माने कदीम के लोग अपने कीमती अशिया महफूज करके दीवारों या ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। मटकों में मौजूद इस दौर के ज़ेवरात वगैरह महकमे आसार कदीमा के पास महफूज हैं। मोहम्मद अयूब के बकौल महकमे को जैसे ही मज़ीद फ़ंड मिले, सराय पर दोबारा काम शुरू हो गया है ताकि हिंदू शाही दौर में आबाद इस तारीख़ी शहर और इस दौर के लोगों के रहन सहन के बारे में मज़ीद शवाहिद हासिल किए जा सकें। चिन्योट सरगोदा और फैसलाबाद के दरमियान में वाक़या लाहौर झंग रोड में भी चिन्योट में से गुज़रती है। ये लाहौर से 158 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। शहर का कुल रकबा 10 मुरबा किलोमीटर और सतह समंदर से 179 किलोमीटर पर वाक़या है। चिन्योट का हमसाया शहर चनाब नगर जो दरिया चनाब के दूसरे जानब वाक़या है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक चिन्योट की आबादी 9,65,124 है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िला चिन्योट में सोने, तांबे और लोहे के ज़खायर भी दरियाफ्त हुए हैं। ये ज़खायर चिन्योट के इलाके रजुआ में दरियाफ्त हुए हैं और सरकारी बयान के मुताबिक ये ज़खायर 28 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुहित हैं, जबकि तकरीबन 2000 मुरबा किलोमीटर रकबे में इस किस्म की ज़ाहिर मिलने की तवक्को है। बदकिस्मती से
हुकूमत इस जायज़ तौर से इस्तेमाल करने से कासर है। चिन्योट के नवाई इलाक़ा चनाब नगर में वाक़ पहाड़ों के सिलसिले को सरगोदा के पहाड़ी सिलसिले का ही एक हिस्सा माना जाता है। चिन्योट में मौजूद पहाड़ शहर की तारीख़ का एक अहम बाब हैं, जिनसे मिलने वाली नवादरात और नफूश यहाँ पर आबाद कदीम तहज़ीबों का पता देती हैं। सैयद माजिद बिलाल इस तारीख़ी विरसे की अहमियत और इससे दरपेश ख़तरात को सामने लाए हैं। माहिरीन का मानना है कि ये पहाड़ियाँ तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं, जो अपने अंदर बहुत से तारीख़ी राज और नवादरात समोए हुए हैं। ताहम हुकूमत अदम तोजी की बाइस स्मगलिंग माफिया बिला रोक टोक इन कीमती नवादरात की चोरी में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ सरकारी सरपरस्ती में पत्थर के हसूल के लिए की जाने वाली कटाई और के ज़रिए होने वाली तोड़ फोड़ से भी इस कदीम तारीख़ी विरसे को नुकसान पहुंचा है। याद रहे 2005 में गैर सरकारी तंजीम चिन्योट लोग की जानिब से पहाड़ों में मौजूद कदीम कीमती नकूश और आसार को बचाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया था, जिसके बाद जस्टिस शेख अजमत सईद ने इन पहाड़ों में क्रैशिंग, ब्लास्टिंग और किसी भी तौर से इन्हें नुकसान पहुंचाने के अमल पर बजरिया स्टे ऑर्डर रोक लगा दी थी। इन कदीम पहाड़ों पर मौजूदा निशाना से माहिरीन आसार कदीमा अभी तक ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये हड़प्पा तहज़ीब की तहरीर है या फिर महज चटाई नकूश, और अगर ये कोई ख़ास तहरीर है तो किसी और कितनी पुरानी तहज़ीब कई चट्टानों पर कदीम अदवार में बनाए जाने वाले नकूश वाज़िह नज़र आते हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर मोहम्मद हयात खुशाब के इलाके जोहराबाद के रिहायशी हैं और किताब चट्टानों में तारीख़ के मुसन्निफ़ हैं। प्रोफेसर हयात को ख़दशा है कि कई तहक़ीक़ात से कबल ही कदीम तहरीर के आमल ये पत्थर नवादरात माफिया चोरी न कर ले, या ये तहरीरें कुदरती शिकस्त व रिख्त के अमल से ख़त्म ना हो जाएं। वो बताते हैं कि इन्होंने निसफ सदी कबल ये नकूश दरियाफ़्त किए और आज तक इनको बचाने की तकदों में लगे हुए हैं, मगर जिन आसार को बैनुल-अक़वामी वर्सा करार दिया जाता था, इन्हें इनकी नज़रों के सामने बजरी का ढेर बनाकर सड़कों में दफन कर दिया गया। इन पहाड़ों में तारीख़ी अहमियत के अमल पत्थरों में मौजूद हैं, मगर अफसोस के मोटरवे की तामीर के लिए चट्टानों को तोड़ा गया और नवादरात का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो गया। इनके मुताबिक चिन्योट के पहाड़ियाँ ही वो मकाम है जहाँ सिकंदर आज़म का बेड़ा दरियाए चनाब के भंवर में फंसा था, जिसके बाद सिकंदर ने यहाँ क़याम किया। उन्होंने ये बताया कि सिकंदर आज़म ने अपनी जंगी मुहिम के दौरान इन पहाड़ों के ऊपर से एक पुख्ता सड़क तामीर करवाई थी, जिसे सिकंदर का दर्रा कहा जाता था, मगर कटाई के दौरान इस दर्रे का आधे से ज़्यादा हिस्सा बारूद के ज़रिए तबाह कर दिया गया है। अभी भी चनाब नगर में चुंगी नंबर 3 के करीब वाक़या पहाड़ी पर इस दर्रे का बाकी मांदा हिस्सा मौजूद है, लेकिन धमाकों के बायस पहाड़ की चोटी तक जाने के तमाम रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। पहाड़ों से मुख्तलिफ़ अनवा के कीमती पत्थर और नवादरात मिले हैं। गवर्नमेंट कॉलेज तालीमुल इस्लाम चनाब नगर में तारीख़ के प्रोफेसर वक़ार हुसैन का कहना था कि चिन्योट में क़याम के दौरान सिकंदर आज़म का घोड़ा बीमारी के बायस मर गया, जिसकी याद में सिकंदर ने पहाड़ पर इस घोड़े का मुजस्मा बनवाया था। इसके मुताबिक मकामी लोग तोहम परस्ती के सबब इस कदीम मुजस्मे से मनते मांगने लगे, जिसके बाद 2005 में तारीख़ी अहमियत रखने वाले इस मुजस्मे को चंद अफराद ने बारूद की मदद से तबाह कर दिया। इनकी बकौल 2 दहाइयाँ कबल इन्हीं पहाड़ों में वाक़या चट्टान पर एक खातून का मुजस्मा भी नस्ब था, जो पत्थर तोड़ने के लिए किए जाने वाले धमाकों की नज़र हो गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि टूटने वाले ढोंगड़ा के इलाके से चंद साल कबल भैंस नुमा मिट्टी का मुजस्मा मिला था, जिसे बाद अज़ा महकमे आसार कदीमा ने अपने तहवील में ले लिया। इनका कहना था कि इन पहाड़ों पर तेज़ धार आले से बनाए गए इस नकूश मिले हैं, जिनके ज़रिए से फूल, घड़सवार और जंग के मंजरकशी की गई है। नकूश से साबित होता है कि इन पहाड़ों पर जंगें भी लड़ी गई हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में
जंगजू बादशाहों और कबाइल पनाह लेते रहे हैं। इनका मौक़िफ़ था कि हुकूमत को इन पहाड़ों की सरपरस्ती लेनी चाहिए, यहाँ अमलन तैनात करना चाहिए ताकि चिन्योट की तारीख़ को महफूज बनाया जा सके। चिन्योट के मशहूर मकामात में यूँ तो चिन्योट में कई मजहबी, सकाफ़ती और तारीख़ी मकामात हैं, लेकिन बादशाही मस्जिद चिन्योट, उमर हयात का महल, दरिया चनाब का पुल और हज़रत बू अली कलंदर का मज़ार काफ़ी मशहूर मकामात हैं। बादशाही मस्जिद चिन्योट, जो बादशाही मस्जिद लाहौर की तर्ज पर बनाई गई चिन्योट की खूबसूरत और कदीम तरीन मसाजिद में से एक है। इसे 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के वज़ीर सादुल्ला ख़ान ने 7वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया था। मस्जिद मुकम्मल तौर पर पत्थर की बनी हुई है। इसके तमाम दरवाज़े लकड़ी के बने हुए हैं और आज तक इसके दरवाज़े बगैर टूट फूट के अपनी जगह कायम हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर का फ़र्श सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। मस्जिद के सहन का फ़र्श संगमरमर से बना हुआ था। इसे 2013 में संगमरमर से ईंटों के फ़र्श में तब्दील कर दिया गया। तहाँ मस्जिद का अंदरूनी फ़र्श अभी तक संगमरमर का ही है। मस्जिद के सामने मौजूद शाही बाग मस्जिद के हुस्न में इजाफ़ा कर देता है। चिन्योट का पुल या रबवा का पुल कंक्रीट से बना एक पुल है जो चिन्योट में दरिया चनाब पर वाक़या। ये 520 मीटर लंबा है, जबकि 8.17 मीटर चौड़ा। ये ख़त्म नबूवत चौक से 4.6 किलोमीटर और चिन्योट रेलवे स्टेशन से 3.3 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। चिन्योट का शीश महल, चिन्योट के शहर के ऐन वस्त में वाक़या पहाड़ों की ओट और कब्रिस्तान से मलाइका इलाके में मौजूद मीनारों से निकलने वाली रोशनाइयाँ जहाँ पूरे इलाके को जगमग कर देती हैं, वहीं कव्वाली के साथ बजने वाली साज भी फ़िज़ा में मोहब्बत भरने से पीछे नहीं रहते। ये रोशनी महल मस्कीनपुरा में मौजूद हज़रत अहमद माही अलमारूफ साइंस सुख के 10.5 कनाल पर फैले मज़ार में लगे बरकी कमकमों की होती हैं। जब ये रोशनी महल की दीवारों में नस्ब शीश पर मनकस होती है तो इमारत के अंदर हिस्सों में अनकास की वजह से बलोरी चमक पैदा होती है, जो मज़ार की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती है। हज़रत अहमद माही अलमारूफ साइंस सुख चिन्योट के मरूफ शेख ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जिनकी पैदाइश 1914 जबकि वफ़ात 1987 में हुई थी। कहा जाता है कि साइंस सुख ने अपने ज़ाती ज़मीन पर दरबार की तामीर 1925 में शुरू करवाते हुए इस पे अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल करवा लिया था और मुरीदैन से कहा था कि 30 कंडी चलते रहेगी। साईं सुख के हुक्म के मुताबिक दरबार में मरम्मत और सजावट का काम सारा साल चलता रहता है। मकामी लोगों का मानना है कि ये उनके अल्फाज की ही बरकत की है कि इनकी वफ़ात से अब तक यहाँ कोई ना कोई तरक्याती काम होता रहता है। इस वक्त यहाँ एक दिलकश मीनार तामीर करवाया जा रहा है, जिस पर इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक करोड़ों रुपये लागत आ चुकी है। इस मज़ार पर चाँद के हर 14वीं रात को महफ़िल का इनकाद होता है, लंगर तकसीम होता है और कव्वाली के महफ़िल भी मुनक़िद होती है। दरबार हर साल में 2 उर्सों का एहतमाम होता है। पहला उर्स जो बड़ा उर्स कहलाता है 6 अगस्त, जबकि दूसरा 2 दिसंबर को मुनक़िद किया जाता है। दरबार की इंतज़ामिया के मुताबिक बड़ा उर्स साईं सुख की बीवी आयशा बीबी की तारीख़ वफ़ात पर होता है, क्योंकि ये उर्स साईं ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में 6 अगस्त 1984 को खुद करवाया था। दूसरा उर्स इनकी अपनी वफ़ात 2 दिसंबर 1987 के बाद शुरू हुआ, जिसकी शिरकत के लिए अंदरून और बैरून मुल्क में मुकीम शेख ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद इसमें शामिल होती है। चिन्योट के महल्ला लोरी गेट में वाक़या गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल महकमा औक़ाफ़ की मरकज़ियत एक पुराना मंदिर में कायम है। ये मंदिर क़याम पाकिस्तान से कबल 1930 की दिहाई में तामीर करवाया गया था, जिसे करतारी लाल या कला मंदिर के कहा जाता है, जबकि यहाँ से गुज़रने वाली सड़क को भी मंदिर रोड का नाम से पुकारा जाता है। मंदिर की इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे निचली मंजिल में स्कूल, जबकि बैरूनी तरफ 11 दुकानें और एक गोदाम मौजूद है, जबकि दूसरी मंजिल को हस्ता हाली के बायस बंद कर दिया गया है। इस इमारत की छत पर हस्ता हाल, मंदिर के क्लास और चौबुर्जियाँ के आसार अब भी मौजूद हैं। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से 2 नए मुल्क वजूद में आए तो ये मंदिर तामीर के आखिरी मराइल में था। ताहम हिंदू आबादी की बड़ी तादाद हिजरत करके भारत चली गई, जिस पर इसे महकमे औक़ाफ़ की तहवील में दे दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद ये कभी कभार
चिन्योट के कदीम हिंदू बाशिंदे इसकी ज़ियारत करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। लेकिन दिसंबर 1992 में जब भारत में बाबरी मस्जिद का शहीद किया गया तो इसके बाद हिंदू ज़ायरीन की आमद का सिलसिला बंद हो गया। इस मौके पर यहाँ भी लोगों ने एहतजाज करते हुए मंदिर को मस्मार करने की कोशिश की, जो इंतज़ामिया की मुदाखलत के बायस कामयाब ना हो सकी। क़याम पाकिस्तान के बाद पहले इस इमारत में स्कूल और फिर ख़वातीन को हुनरमंद बनाने वाला इदारा काम करता रहा। 1997 में कॉरपोरेशन ने इस जगह बाकायदा तौर पर प्राइमरी स्कूल कायम कर दिया था। मौलाना मोहम्मद अली चिन्योटी और बरकत अहमद नियाज़ी, ये इनका ताल्लुक़ भी चिन्योट से है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें और अपने मेज़बान फैसल बेग को इजाज़त दें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।